पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड से चीन थर्राया। अजीत डोभाल अमेरिका की बातचीत से घबराया चीन। डोभाल परमाणु डील से भी बड़ी डील करने वाले हैं। बस इसी बात से बीजिंग के छूट रहे हैं पसीने। अमेरिका भारत मिलकर रचेंगे इतिहास। अमेरिकी ताकत से भारत बन जाएगा एशिया का ताकतवर देश। बस इसी बात से चीन के छूट रहे पसीने। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कल हमने आपको बताया था कि मोदी के जेम्स बॉन्ड अमेरिका के साथ परमाणु डील से भी बड़ी डील करने वाले हैं और इससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे। अब उसका रिजल्ट आने लगा। खबरों की माने तो इस हाईटेक बैठक से बीजिंग हिल गया है और इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। आपको अगर याद हो तो जून 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर बातचीत एडवांस स्टेज में थी। बराक ओबामा प्रशासन में दोनों देश इतिहास लिखने के करीब थे, लेकिन तभी वॉशिंगटन की एक जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। फैसला था अमेरिका के साउथ कैरोलिना, सिंगापुर और बेंगलोर में कार्यरत एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के सीईओ पार्थ सारथी सुदर्शन को 35 महीने की जेल की सजा सुना दी। उन पर भारत को 500 की संख्या में i960 माइक्रो प्रोसेसरों को अवैध रूप से निर्यात करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका का आरोप था कि इन चिप्स का इस्तेमाल भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों, स्पेस शटल शिप और तेजस समेत लड़ाकू विमानों के विकास के लिए होने वाला था। जबकि सच्चाई ये थी कि i960 चिप इतने बुनियादी थे कि किसी दुकान पर इससे अधिक अपग्रेडेड माइक्रो प्रोसेसर आसानी से खरीदे जा सकते थे। तब चीन अमेरिका के साथ भारत की समानता के सवाल पर खूब ठहाके लगा रहा था, जबकि वो आसानी से अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों की अनदेखी कर अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। यहां तक कि चीन को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों के डिजाइन संबंधी क्लासिफाइड जानकारियां भी आसानी से मिल रही थी। उस समय अमेरिका पर चीन का प्रभाव काफी ज्यादा था। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका और गर्दो गुबार छट गया और चीन की चालाकी अमेरिका के सामने आ गई। फिर क्या था? आज आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका चीन एक दूसरे की जान के पीछे पड़े। अब आते हैं मुद्दे पर। मई 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। फिर आपसी निर्णय के बाद शीर्ष भारतीय रणनीतिक और वैज्ञानिक प्रमुखों का एक प्रतिनिधिमंडल आज वॉशिंगटन में मौजूद है और अपने अमेरिकी समकक्षों से मिल रहा है। भारतीय शिष्टमंडल की संरचना खुद इस बात का संकेत दे रही है कि ये बैठक कितनी बड़ी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें शामिल दूसरे सदस्यों में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद शामिल। इनके अलावा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जी सतीश रेड्डी, दूरसंचार विभाग के सचिव के राजाराम और रक्षा डीआरडीओ के महानिदेशक समीर कामत भी मौजूद हैं। सोमवार को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आईसीईटी के समर्थन में सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस टेलीकम्युनिकेशंस, कमर्शियल स्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योगों के बड़े अधिकारियों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस आयोजन की मेजबानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की। इसमें अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रैमोंडो और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की उपस्थिति में अधिकारियों ने क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रमुख मुद्दा ये था कि कैसे दोनों सरकारें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को प्रोत्साहित करने समेत प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि आईसीईटी दोनों देशों के टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से कहीं अधिक है। यह हमारे स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस और पॉलिसी अलाइनमेंट में तेजी लाने के लिए एक मंच है।
उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली प्राथमिकता की एक सूची बनाना चाहते हैं। इसमें दोनों पक्षों की बाधाओं को दूर करने और बड़े लक्ष्यों को पाने की कोशिश की जाएगी। बस इसी समझौते और इसी बातचीत से बीजिंग की हवा खराब है और चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। देखना होगा कि भारत को पीछे करने के लिए अब क्या करता है।